सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा? 2। ठीक है ना। लीनियर में पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है एंड सो ऑन। और जो मैंने आपको बात बताई वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री है मीन्स जो उसकी हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो वी हैव टू फाइंड 2 रूट्स। अगर हम क्यूबिक की बात करेंगे तो वहां पर अगर पावर 3 है तो देयर विल बी 3 रूट्स, पावर 4 है तो देयर विल बी 4 रूट्स। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और यू कैन से नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर बेटा? अब देखिएगा आपके सामने बोर्ड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया है बेटा, कंप्लीट एंड प्योर। एक है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या है देखिएगा, मैं लिख के बताता हूं आपको। जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। ये कंप्लीट है बेटा। कंप्लीट का मतलब समझिएगा, कंप्लीट का मतलब क्या है? जिसमें वेरिएबल की पावर आपको 1 भी मिले, वेरिएबल की पावर 2 भी मिले, ये सारी पावर मिले। यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 2 भी है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 भी है, x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ एनीथिंग होल पावर 0 इक्वल टू 1। अब ये क्यों होता है? किसी को पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास में, एनीथिंग होल पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है? ये 1 बनेगा, सो c इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू c। ये रहा, दिस इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, समझिए व्हाट इज प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें सिर्फ वही चीज हो, उसके अलावा कुछ हो ही ना, प्योर वही होता है ना। तो ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक, यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर वेरिएबल की कितनी हो? 2। जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं, मैंने लिखा ax² प्लस b, तो आप इनमें डिफरेंस समझ लीजिए कि व्हाट इज कंप्लीट एंड व्हाट इज प्योर। जिसमें पावर 1 भी हो, पावर 2 भी हो, दैट इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसमें सिर्फ वेरिएबल की पावर 2 मिलेगी वो क्या बनेगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा? बड़ी जरूरी चीज है जो मैं आपको ये बता रहा हूं, बाद में पता चलेगा आपको इस बारे में। लेकिन यहां पर मैं एक चीज अलग से लिखता हूं, आपको बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो तो 0 इंटू x², ये सब एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या बचेगा? bx प्लस c, दैट विल बी लीनियर। तो यानी इसके लिए x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, अब उस एग्जांपल को फिर हम सॉल्व भी करेंगे। अगर मैं इसके नीचे एक एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 2। देख लीजिए बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ माइनस है। कोई बात नहीं बेटा, अगर माइनस है तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए 3x² प्लस, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये लीजिए बेटा। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा a की वैल्यू कितनी है? यहां पर 3, b की वैल्यू कितनी है? प्लस के बाद जो नंबर है, प्लस के बाद क्या है? -5, प्लस के बाद b, तो b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 2। यानी मैं भी ये लिखता हूं क्योंकि हमारे ये काम की बातें हैं। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, सो वी गॉट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू। ठीक है बेटा? तो यहां से आप क्या पहचान सकते हैं? abc की वैल्यू। दिस इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने लिखी। तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, वन एंड द सेम थिंग। नाउ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा 2x² माइनस 7। इसमें आप देखिए सिर्फ वेरिएबल की पावर 2 है, 1 नहीं है। दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा x² प्लस 9। इसमें भी पावर 2 है, 1 नहीं है। यानी अगर मैं इसको आपसे कोई यूं कहे, इसमें a b c की वैल्यू बताइए, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखना बेटा, गलती मत करना। यहां पर इसको मैंने लिखा x² प्लस, x तो है ही नहीं यहाँ, x की पावर 1, तो मैंने क्या लिखा? 0x प्लस 9। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है बेटा। x², 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0, इसका कोई काम नहीं, तो क्या बचेगा? x² प्लस 9। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप कंपेयर कर सकें। x² है बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। अब आप इसको इससे कंपेयर करें और मुझे abc की वैल्यू बताएं बेटा, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। x²
बेटा जहां पर कुछ ना दिखाई दे मैथ में वहां 1 माना जाता है। अगर जैसे मैंने सिर्फ लिखा x, तो अगर कोई पूछे इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, अगर कोई यूं कहे इसकी पावर कितनी है 1, तो सिमिलरली अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, a की वैल्यू बनेगी 1, b x के साथ वाला है b, x के साथ क्या है 0, सो b इक्वल टू 0, और जो बच गया कांस्टेंट वो कितना है 9, c इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी आए, आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आप ये देखें कि आपका जो आंसर है वो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। और अगर कंप्लीट क्वाड्रेटिक है तो एबीसी की वैल्यू क्या बन रही है, और प्योर क्वाड्रेटिक है तो एबीसी की वैल्यू क्या बन रही है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहां पर आप देख सकते हैं, आप हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा क्वाड्रेटिक सोल्व करने के मेथड्स हैं कुछ, आज हम वो मेथड सीखेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज दोबारा से बता दूं बेटा, मैं आपको मेथड तो सिखा रहा हूं, वी विल ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चंस। मतलब हम पूरे मैथ में, पूरे 10th के सिलेबस में बार बार कोशिश किया करेंगे कि आप मुझे क्वेश्चन बना के दें, आप मुझे क्वेश्चन बनाएं। अगर आपने तरीका सीख लिया देन यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस। मैं ये चाहूंगा हर बच्चा मुझे अपने अपनी तरफ से अलग अलग क्वेश्चंस बना के दे, मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस बनाना सिखाऊंगा, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब इस पे आइए बेटा, क्वाड्रेटिक सोल्व करने के जो मेथड्स हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूं, फिर हम उन पे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैसे। तो सबसे पहला मेथड है बेटा वो है डिस्क्रिमिनेशन मेथड। डिस्क्रिमिनेशन मेथड है बेटा, ये ऐसा मेथड है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेगा। मतलब ध्यान से सुनना, वैसे तो कहने को दो मेथड और भी हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक मेथड और है फैक्टराइजेशन, और एक और मेथड भी है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आपको बोर्ड पर 3 मेथड दिखाई दे रहे हैं, ये 3 मेथड है बेटा किस चीज के, टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड इज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, देन फैक्टराइजेशन, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वी हैव 3 मेथड्स, ठीक है। लेकिन जो एक ऐसा मेथड जो हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेगा, कभी भी गलती नहीं आएगी, वो है डिस्क्रिमिनेशन मेथड। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में मैं क्या करता हूं, मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को अपनी लैंग्वेज में नाम देता हूं बेटा रामबाण। ये ऐसा रामबाण है जो चलाइएगा इलाज होगा ही होगा। अगर आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। यहां फिर भी बच्चा गलती कर देता है, इसमें गलती कभी नहीं करता। लेकिन ये शुरू करेंगे अभी हम। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक चीज बता दूं, जिस बच्चे को, जैसा कि मैंने ये समझाया आपको, जिस बच्चे को क्वेश्चन में ए, बी और सी इन 3 की वैल्यू निकालनी आ गई, ए बी सी, उसके लिए ये मेथड सेकंड ओपन होता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो बस अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के मेथड्स। बस इतना समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टाइप की है, कंप्लीट एंड प्योर। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 भी हो और x की पावर 2 भी मिले, दैट इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसमें x की पावर 1 नहीं हो, दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x की पावर 1 नहीं है तो मींस आप उसको लिख सकते हैं 0x, x है 0x, यानी जब भी कभी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इस b की वैल्यू हमेशा, इस b की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी बेटा, 0, हमेशा 0 होगी। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, और पहला हम मेथड देंगे डिस्क्रिमिनेशन, देन फैक्टराइजेशन, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, बी चढ़ा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो मैंने सबसे पहला मेथड दिया है, मैंने वही रामबाण मेथड दिया है बेटा, जिससे हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा, बहुत आसान है। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इनिशियली 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है बेटा, वी हैव टू सॉल्व इट। अब सिंपल सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। हालांकि आप ये भी देख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर 1 भी है, तो लेकिन हाईएस्ट पावर तो 2 है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। अब इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड। उसके लिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले फाइंड ए बी एंड सी। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर बेटा मैं इसके नीचे एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल पहचानने में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लीजिए बेटा। अब आप इनको कंपेयर कीजिए बेटा। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड ए बी एंड सी। अगर मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है -5 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 2। जिस बच्चे को a b और c पहचानना आ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है बेटा। अब ए बी सी ये आपके कोफिशिएंट्स आ गए हैं, x की पावर 2 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। अब बेटा इसके बाद आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले इसका नाम डिस्क्रिमिनेशन है। इट स्टार्ट विद, ये कहां से शुरू हो रहा है बेटा डी। अब इस ए बी सी के बाद हमें क्या निकालना है डी, और डी निकालने का एक फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा ये पहला फॉर्मूला है जो आपको ध्यान करना है। ये जो आपको डी दिखाई दे रहा है इस डी का क्या नाम है, इस डी को बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। इस डी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस डी। तो डी का जो पहला फॉर्मूला है, डी का हमारा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2। हम यहां पुट कर देते हैं और डी निकाल देते हैं। देखिए बेटा बी स्क्वायर, बी कितना है -5 और फिर ए कितना है 3 और सी कितना है 2। तो जहां जहां मेरे में ए बी सी थे मैंने ए बी सी पुट कर दिए। -5 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा 25, 4 into 3 12, 12 into 2 24। तो हमने क्या देखा, हमारी जो डी की वैल्यू आई इस क्वेश्चन में वो कितनी आ गई 1। बेटा मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हर कोई बच्चा आसानी से कर पाएगा। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे उससे एबीसी निकालिए और एबीसी निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट डी। क्लियर बेटा। अब इस डी को निकालने के बाद हमें करना क्या, बेसिकली हमें क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। और वो दोनों वैल्यू क्या है बेटा, देखिएगा मैं अब आपसे फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं। इसके बाद मुझे एक्स फाइंड करना था। x is -b plus root d by 2a and second is x equal to -b minus root d by 2a। अब कुछ बच्चे जब इसको देखते हैं तो शुरुआत में बिल्कुल एक जैसा लगता है। मैं बस आपको फर्क बता देता हूं। फर्क यहां पर है बेटा, a यहां प्लस है और यहां क्या है माइनस। तो अगर आप इनको एक साथ बोल के याद करना चाहें तो आप इनको क्या याद करेंगे, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये वैल्यू किसकी आएगी, हमारी वेरिएबल की। -b प्लस माइनस, एक बार लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। ठीक है बेटा। और यहां पर अब आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अब b की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज b, -5। तो -5 पुट करेंगे, d 1 और 1 का क्या है स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 2 into a कितना है बेटा 3। यहां पर हम 3 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बिल्कुल आसान, मैं इसको हटा रहा हूं, याद रखिएगा। सॉल्व करते हैं बेटा। b की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस की मल्टीप्लाई b से, माइनस की मल्टीप्लाई b से -5 प्लस अंडर रूट d की वैल्यू है 1 और 2 into a की वैल्यू कितनी है बेटा क्वेश्चन में 3, 2 into 3। तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 1 बाय 2 into 3 6, 5 प्लस 1 6 by 6 एंड 6 by 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो x की पहली वैल्यू आई, हमारी x की दो वैल्यू आएंगी इस पावर की वजह से, तो हमारी जो पहली वैल्यू आई x की दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू। ठीक है बेटा। सिमिलरली नाउ यू कैन फाइंड द सेकंड वैल्यू फ्रॉम दिस। सेकंड वैल्यू निकाल लीजिए बेटा ऐसे ही। तो ये क्या बनेगा -b, b कितना है -5 माइनस अंडर रूट d कितना है 1 और अपॉन 2 into a कितना है 3, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 by 6, 5 minus 1 that is 4 by 6 and 4 by 6 is 2 by 3।
सो दिस इज माय सेकंड। तो हमारे जो दो आंसर आने थे वो दो आंसर क्या क्या आए हैं बेटा, 1 and 2/3। अब अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि हमारा ये आंसर जो आया है ये ठीक है या गलत है, तो उसके लिए भी मेथड्स हैं, हम वेरीफाई करना भी सीखेंगे जैसे जैसे हम अगली क्लास करेंगे। वैसे अभी आप सिर्फ इतना सीख सकते हैं कि ये वैल्यूज अगर मैं 1 इसमें पुट कर रहा हूं तो दैट विल बी इक्वल टू 0, और अगर मैं ये वैल्यू 2/3 यहां पर x की जगह पुट करता हूं तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट कंपल्सरी मेथड। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बाकी मेथड से आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। जैसे ही इक्वेशन दिखाई दे, फाइंड एबीसी, एबीसी के बाद डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, b² - 4ac, उससे आपकी वैल्यू डी आ जाएगी, और उसके बाद x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, -b + √d/2a एंड -b - √d/2a। बस इनमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, यू विल गेट द आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये मेथड बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। जो हमारा ये मेथड था इसको मैं इन वैल्यूज को एक बार बॉक्स में डाल देता हूं, और मैं आपको इनके ये स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा ताकि इससे आपको आसानी हो। और जो हमारे फाइनल आंसर है मैं यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, जो हमें x की वैल्यू चाहिए वो क्या क्या आई है बेटा, दैट इज 1 and 2/3। क्लियर बेटा, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स बेटा अब ये वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखी है। पिछले स्लाइड में हमने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब हम सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। बेटा बड़े ध्यान से सीखना, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है इस मेथड में, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन टीचर डायरेक्ट दे देता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। बेटा यहाँ पर आपको दो स्टेप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 3, और इसको हमें यहाँ कितना बनाना है, 1। अब ये 1 कब बने बेटा, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा ना। यानी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे ही आप x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे ये 1 बन जाएगा। तो मैं शुरू करता हूं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स y। बेटा किससे डिवाइड करेंगे, x² का कोफिशिएंट कितना है, 3, जो भी x² का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दीजिए। करते हैं बेटा डिवाइड, तो डिवाइड करके देखते हैं क्या बनेगा। जो हमारा क्वेश्चन है 3x², इसको 3 से डिवाइड कर दिया, -5x/3, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, +2/3 और इक्वल टू 0/3। हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया बेटा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दैट। अब जैसे ही हमने डिवाइड किया 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बना, x² - 5/3x + 2/3, ये सब एज इट इज, और 0/3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां से आप ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन मेरा यहां से शुरू हुआ था उस क्वेश्चन को मैं यहां पे ले आया हूं बेटा, और यहां से कैसे लाए, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करके, और x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था। तो आप देखिए यहां पर इस x² का कोफिशिएंट कितना है, 1। आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। अब बेटा इन दोनों स्टेप्स के बीच में मैंने कुछ जगह खाली छोड़ रखी है। अब ये जगह मैंने क्यों खाली छोड़ी, इसका रीजन है। उसका रीजन ये है, जब इन दोनों स्टेप्स के बीच में बस आप अगर ये स्टेप अप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऐसा करें, लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। जैसे ही आपका ये स्टेप कंप्लीट हो, जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म हो उस कांस्टेंट टर्म को उठा के आप राइट साइड में ले आइएगा, इक्वल टू से इधर ले आइए, बस इतना काम कर लीजिए, कभी गलती नहीं है। अब यहां पर आपकी कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2/3, 2/3 को इस साइड ले जाइए बेटा, बस इन दोनों स्टेप्स के बीच में इसको ध्यान कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। तो मैं शुरू करता हूं, तो ये क्या बनेगा, x² - 5/3x, ये 2/3 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है बेटा, ये स्टेप भी बस। और अब ये स्टेप और कर दीजिए, ये स्टेप करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर्स वही आएंगे जो हमने पीछे निकाले थे, 2/3 and 1। अब ये स्टेप क्या है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। जब आप ये स्टेप पूरा कर लो तो अपने क्वेश्चन पे आइए, कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁴ 1।
बेटा x रेज टू पावर 1 ये रहा, और इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना दिखाई दे रहा है आपको, -5/3 ये रहा बेटा, x का कोफिशिएंट ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ x। हम क्या करेंगे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऑलवेज, यानी किसकी मल्टीप्लाई होगी, -5/3, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/2 से, और लेकिन इस सारे की मल्टीप्लाई करके इस सारे का क्या करना है, होल स्क्वायर, बस। जिस बच्चे ने ये स्टेप कर दिया ठीक, और आंसर आने वाला है, ये क्या बनेगा, -5 × 1 -5, 3 × 2 6, -5/6 का होल स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25, और 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 36। हर क्वेश्चन में बस आपको ये कैलकुलेशन अपनी रफ पार्ट में करके देखनी पड़ेगी, और जो भी आपका ये नंबर आए, इस सारे को सोल्व करके ये मेरा ये नंबर आया 25/36, ऐड बोथ साइड्स, बस। तो यहां पर मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा बेटा, ऐड, क्या ऐड करना है, 25/36 बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। हम दोनों साइड्स ऐड करते हैं, तो उसके बाद ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी x² -5/3x प्लस 25/36, और इसमें भी ऐड कर दीजिए -2/3 प्लस 25/36, ठीक है बेटा। यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से जो ये कैलकुलेशन बची, मैं आपको ये अभी समझाऊंगा, मैं एक बार बस ये दोबारा से रिपीट कर दूं। सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना, तो जहां ये नंबर है, जितना भी ये नंबर है, उसी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। जैसे ही आपका x² का कोएफिशिएंट 1 बने, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले आइएगा, राइट साइड में। जैसे ही हमने इसका कोएफिशिएंट 1 बनाया, जो कांस्टेंट टर्म थी 2/3, इसको मैं इधर ले आया, -2/3 बन गया। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद क्या करना है, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट लीजिए, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, और जो भी ये रिजल्ट बने इसको दोनों साइड ऐड कर दीजिए। वही काम हमने किया, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है -5/3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर किया, और जो आया 25/36, इसको हमने दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड। हमने दोनों साइड ऐड कर दिया 25/36, ठीक है बेटा। तीनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद देखिए बेटा, बस बिल्कुल आसान। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप ये नंबर ऐड करोगे 25/36, जैसे ही आप ये ऐड करोगे, आपका क्या होगा, ऐड करने के बाद, सॉरी मैं यहां से बताता हूं, इसको हटा देता हूं, ये जैसे ही आप ये ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। यानी ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये होल स्क्वायर बन गई बेटा। किसका होल स्क्वायर बन गई, ये किसका स्क्वायर है, x का, और ये किसका स्क्वायर है, 5/6 का। भाई ये x का स्क्वायर है, 5/6 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर आपका 5/6 पॉजिटिव था, नेगेटिव जो मैंने अभी निकाला था, नेगेटिव। अरे ये अभी नेगेटिव था ना, कैसे निकाला था नेगेटिव, दोबारा देख लीजिए। ये 25/36 कैसे आया था, x जो था, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, तो -5/6 का होल स्क्वायर कितना बना था, 25/36, जो हमने ऐड किया। आपको बस दो चीजें देखनी है, कंफर्म है, हमेशा यहां तो x बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा, और ये वैल्यू जो आई थी, ये अगर ये प्लस के आए तो प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, माइनस के आए तो माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। ये वैल्यू यहां पर कितनी आई थी, -5/6, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा जैसे ही आप ये ऐड करेंगे, ऐड करते ही आपका लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बेटा होल स्क्वायर बन गया, किसका होल स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, और ये किसका बना था, -5/6 का, तो लेफ्ट साइड में तो बन गया x -5/6 का होल स्क्वायर। जिस बच्चे को डाउट हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना आता हो, आइडेंटिटी आती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिएगा, a² + b² - 2ab, इसका होल स्क्वायर यही बनेगा, 100% बनेगा बेटा, कभी कोई गलती की गुंजाइश नहीं। इसीलिए बच्चे थोड़े से इसमें उलझ जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेशन बहुत आसान है, उसको जरूर करना, फिर इसकी प्रैक्टिस करना। तो लेफ्ट साइड में तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और राइट साइड की कैलकुलेशन क्या बन रही है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 36, क्या एलसीएम आएगा बेटा, 36, एलसीएम तो आता होगा आपको, मैं इसको सोल्व कर देता हूं। 3 और 36 का एलसीएम आएगा 36, तो 3 × 12, 12 × -2 -24, और 36
1 इंटू 25, यानी इसका एलसीएम लेके 25 माइनस 24 1/36 प्लीज। उम्मीद करता हूं ये तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, मैंने आपको करके दिखा। अब उसके बाद बेटा खत्म होने वाला है क्वेश्चन। आप क्या करें, यहां से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ही स्क्वायर को हटाएं यहां पर क्या ले आएंगे, प्लस माइनस। ये स्क्वायर क्या कह रहा है, दो वैल्यू जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा था, रूट बी के आगे प्लस भी लिखा था माइनस भी लिखा था, प्लस माइनस और स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो बेटा ये क्या बना, x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 36 का स्क्वायर रूट 6। ले बेटा यहां तक। अब बस इसके दो केस बना देते हैं और देखिए बेटा कैलकुलेशन अभी कर देते हैं और हमारा आंसर अभी खत्म हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं ताकि लिखने में आसानी हो, आपको पहचानने में आसानी हो। अब यहां से दो केस बन गए। पहला केस बना x माइनस 5/6, एक बार इधर प्लस की वैल्यू ले लीजिए 1/6 और एक बार x माइनस 5/6 किसके इक्वल लेंगे, माइनस 1/6। एक बार प्लस और एक बार माइनस, इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा, आंसर आ गया। कैसे, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रखिए, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 6, तो ऊपर क्या रहेगा 1 + 5 और 1 + 5 क्या बनेगा 6/6 और 6/6 कैंसिल होके क्या आ गया 1। हमारा आंसर में 1 आया था जब हमने डिस्क्रिमिनेशन मेथड सॉल्व किया। और यहां से हमारा आंसर क्या आएगा 2/3। वो भी देख लेते हैं बेटा कैसे आएगा। देखिए हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं रखिए और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो -1/6 प्लस 5/6। एलसीएम दोनों का क्या आ रहा है 6 -1 + 5, सो 5 - 1 4/6 और 2 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/। तो आप देख सकते हैं हमारे जो फाइनल आंसर आए हैं वही आए हैं जो हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले डिस्क्रिमिनेशन मेथड से हमने निकाले थे, x = 1 एंड x = 2/। सो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इसकी कैलकुलेशंस में। आई डोंट नो, इतना तो बड़ा नहीं है, इतना परेशानी भरा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। पिछला मेथड ज्यादा आसान था, a b c निकाल लिया, d के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और x की वैल्यूज में पुट कर दीजिए। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, x² को कोएफिशिएंट से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके x² का कोएफिशिएंट 1 बना दिया। उसके बाद जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है राइट साइड भेज दीजिए, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेज दिया। और उसके बाद ये स्पेशल बस ये है बेटा सबसे मेजर काम। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट लीजिएगा, हम उसको 1/2 से हमेशा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट ये रहा बेटा, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट -5/3, इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, वो आया 25/36। उसको दोनों साइड ऐड कर दीजिए, मैंने ऐड कर दिया 25/36 बोथ साइड। जैसे ही ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में हमेशा स्क्वायर बनेगा। अब जो ये स्क्वायर बन रहा है या तो ये प्लस का स्क्वायर बनेगा और या ये माइनस का स्क्वायर बनेगा। ठीक है बेटा, या तो प्लस का स्क्वायर बनेगा या माइनस का, वो डिपेंड करेगा आपकी इस वैल्यूज के साइन के ऊपर। ये प्लस हो तो प्लस का बनेगा, माइनस हो तो माइनस का बनेगा। ठीक है, ये या तो प्लस का स्क्वायर बनेगा या माइनस का, तो इट विल डिपेंड आपके क्वेश्चन में क्या चल रहा है। और जैसे ही स्क्वायर बनेगा ये स्क्वायर तो यहां बन गया, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, सोल्व कर लिया, स्क्वायर हटाइएगा, प्लस माइनस और इस सारे पे रूट आ जाएगा। 1 का रूट बना 1, 36 का रूट बना 6। अब दो केस बन गए, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। x को यहीं रखिए, बाकी को इधर भेज दीजिएगा और x की वैल्यू वही आएंगे जो आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले हमने कौन सा मेथड किया, डिस्क्रिमिनेशन मेथड, उससे जो आई थी सेम वैल्यूज। ठीक है बेटा, तो अब एक मेथड और बचता है फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, तो वो हम बाद में करेंगे। आज हम इन्हीं दो टॉपिक जो हमने सीखे हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, बाद में मैं आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम करना सिखाऊंगा, इनको वेरीफाई करना भी सिखाएंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी डिस्कस लेटर।